सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग देखते हैं हिंदी के कुछ रचनाओं के बारे में, जिसमें आज विशेष रूप से हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में डॉक्टर धर्मवीर भारती की भारती की रचनाओं के बारे में। ठीक है, डॉक्टर धर्मवीर भारती की जो मुख्य रचनाएं हैं वो परीक्षा में हर साल पूछी जाती हैं। जैसे उनका सबसे फेमस जो उपन्यास था डॉक्टर धर्मवीर भारती का जो फेमस उपन्यास था धर्मवीर भारती। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें उनका पहली रचना जो है उसका नाम था गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता, ठीक है। गुनाहों का देवता। जो धर्मवीर भारती की जो फेमस रचना है उसका नाम है गुनाहों का देवता। ये इनका उपन्यास है। पूछेगा गुनाहों का देवता किस प्रकार की विधा है, तो एक गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है। सबसे ज़्यादा इनकी रचनाओं में पूछे जाने वाली रचना है गुनाहों का देवता, ठीक है। दूसरा इनका उपन्यास लिखे सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा, यही इनका दो प्रमुख उपन्यास हुआ। ये भी क्या है, डॉक्टर धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है। इन्होंने दो उपन्यास लिखे। पूछता है कि डॉक्टर धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता किनकी रचना है, तो डॉक्टर धर्मवीर भारती की। दूसरी क्वेश्चन इसी से बनता है, ठीक है, कि गुनाहों का देवता का प्रकाशन जो हुआ वो किस सन में हुआ था, तो 1949, ठीक है। गुनाहों का देवता जो उपन्यास लिखे डॉक्टर धर्मवीर भारती वो किस सन में लिखे, तो 1949 में। उसके 3 साल बाद इसका प्रकाशन हुआ सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी में। तो क्वेश्चन बनेगा कि सूरज का सातवां घोड़ा का प्रकाशन डॉक्टर धर्मवीर भारती ने किस सन में किया, तो 1952 ईस्वी में, ठीक है। इनकी तीसरी रचना है अंधा युग। अंधा युग। अंधा युग किस प्रकार की विधा है, तो ये एक नाटक है। एक बार क्वेश्चन बना था कंपटीशन में कि डॉक्टर धर्मवीर भारती की जो रचना कौन सी नाटक है, कौन सी रचना है या कौन सा नाटक है जो महाभारत पर आधारित है, तो ये जो अंधा युग है ये महाभारत पर आधारित है। किस पे आधारित है, महाभारत पर, ठीक है। महाभारत के अंतिम दिन पर ये नाटक लिखा गया है डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा, अंधा युग, ठीक है। उसके बाद इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, उसको देख लेते हैं। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती की डॉक्टर धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचना, ठीक है। जैसे इन्होंने लिखा है एक ठेले पर हिमालय, तो क्वेश्चन बनता है कि ठेले पर हिमालय किनकी रचना है, तो डॉक्टर धर्मवीर भारती की। दूसरा पूछता है ठंडा लोहा किनकी रचना है, ठंडा लोहा, तो वो भी कौन लिखे हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन पूछेगा पश्यंती किनकी रचना है, पश्यंती, तो वो भी लिखे हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। एक पूछता है सपना अभी भी है। सपना अभी भी है, नहीं, सपना अभी भी, ये किनकी रचना है, डॉक्टर धर्मवीर भारती। ठेले पर हिमालय, ठंडा लोहा, पश्यंती, ठीक, सपना अभी भी,
एक इन्होंने जो रचना लिखी है कनुप्रिया, ये बहुत फेमस इनकी काव्य रचना हुई कनुप्रिया। ठीक है, कनुप्रिया में इन्होंने कृष्ण और राधा के बारे में वर्णन किया। कनुप्रिया का शाब्दिक अर्थ इन्होंने दिया है कनु अर्थात कृष्ण। ठीक है, दूसरा है तो इसका जो संधि विच्छेद किए हैं प्रिया अर्थात राधा। इस कनुप्रिया में, कनुप्रिया काव्य रचना में इन्होंने स्त्रियों के मनोविज्ञान का नैसर्गिक रूप से उनके सौंदर्य का वर्णन किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठेले पर हिमालय, ठंडा लोहा हो गया, पश्यंती हो गया, सपना अभी भी। ठीक, कनुप्रिया। ठीक, उसके बाद इनकी और कुछ रचनाएं हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इसके आगे बताते हैं। चलिए देखिए, इनकी एक और रचना है जिसका नाम है नीली झील। क्या नाम है इसका? नीली झील। क्वेश्चन पूछेगा नीली झील किसकी रचना है, तो डॉक्टर धर्मवीर भारती की। डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना है नीली झील। एक और रचना लिखे जिसका नाम था नदी प्यासी थी। ये भी कई बार क्वेश्चन बना है कि नदी प्यासी थी किनकी रचना। ठीक है, उसके बाद एक और रचना है बंद गली के अंतिम मकान। बंद गली के अंतिम मकान। ठीक है, बंद गली के अंतिम मकान किनकी रचना है, तो वो भी है डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो यहाँ पे देख रहे हैं नदी प्यासी थी, नीली झील, ठीक, ठंडा लोहा, ठेले पर हिमालय, बंद गली के अंतिम द्वार। ठीक, ये इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती की है। सबसे ज़्यादा ये फेमस हुए जो इनका उपन्यास आया था गुनाहों का देवता। सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि गुनाहों के देवता किनकी रचना है, तो डॉक्टर धर्मवीर भारती की। ठीक है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस उपन्यास को पढ़िएगा। ठीक है, इस उपन्यास में इन्होंने बहुत सारे चीज़ों के बारे में वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा पत्थर है, एक ऐसा पत्थर है जिस पर समाज का सारा बोझ रुका है। यह किसका कथन है अगर पूछ दे, तो यह डॉक्टर धर्मवीर भारती अपने उपन्यास गुनाहों के देवता में इस चीज़ का जिक्र किए हैं कि अर्थशास्त्र एक ऐसा पत्थर है जिस पे समाज का सारा बोझ रुका। ठीक है, यह खड़ा है। समझ में आया? इस गुनाहों के देवता में कभी कभी नायक या नायिका का नाम पूछ देता है, तो गुनाहों के देवता में जो नायक है वो चंदर है और जो नायिका है उसका नाम सुधा है। ठीक है, गुनाहों के देवता में जो नायक है उसका नाम चंदर, जो नायिका है उसका नाम सुधा है। इसमें एक और इसके साथ एक किरदार है, माने मेन कैरेक्टर चंदर और सुधा है। गुनाहों के देवता में जो मेन कैरेक्टर है चंदर और सुधा है, और उसकी एक बहन है जिसका नाम विनती है। इन तीनों के बारे में वर्णन है गुनाहों के देवता में। मैंने गुनाहों के देवता में डॉक्टर धर्मवीर भारती है और नायक चंदर के रूप में अपने आप को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इनका फेमस उपन्यास रहा। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं कि डॉक्टर धर्मवीर भारती की जो रचनाएं हैं कौन कौन सी है। पहला है गुनाहों का देवता, दूसरा है सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, अंधा युग, अंधा युग हो गया। उसके बाद लिखवाए थे ठेले पर हिमालय, अंधा युग। उसके बाद नीली झील, नदी प्यासी थी, बंद गली के अंतिम मकान, ठीक, पश्यंती। ये सारा इनका जो फेमस
रचना है, पूछता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही बना था, गुनाहों का देवता। दूसरा कनुप्रिया। कनुप्रिया एक काव्य संग्रह है, न कि उपन्यास है। ठीक है। इसमें एक जिक्र किए हैं, इनका एक कोटेशन है गुनाहों के देवता में कि चांद चाहे जितना भी कोशिश क्यों न करे, जितना भी कोशिश क्यों न करे, वह रात को दिन नहीं बना सकता, बना सकता। ठीक है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका अर्थ क्या होगा। ओके। चांद चाहे जितना भी कोशिश क्यों न करे, चांद चाहे जितना भी कोशिश क्यों न करे, वो रात को दिन नहीं बना सकता। ठीक है। अब बड़े मज़े की बात यह है कि जब भी कोई लेखक हो या कवि हो, लेखक या कवि, ठीक है, वो कभी भी किसी स्त्री का या लड़की का वर्णन करता है